अब एक और चीज है जो समझने की, वो ये है कि कैसे हमारे जीमेल का एक्सेस हम थोड़े दिन के लिए किसी को दे सकते हैं। मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपको अपना जीमेल आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको चाहिए कि लोग उस जीमेल से रिप्लाई भी कर सकें, क्योंकि आप फॉरवर्डिंग में तो सिर्फ मेल, किसी आपको जो मेल आया वो दूसरे के ईमेल पे आप सेंड कर सकते हो, लेकिन अगर रिप्लाई करना है किसी को तो कैसे करेगा? तो आपको फिर उसको अपना जीमेल का पासवर्ड देना पड़ता है कि भाई ये मेरा जीमेल का आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, चेक करते रहना, कोई मेल आए तो रिप्लाई भी कर देना मेरे से पूछ के, या तुझे पता है क्या रिप्लाई करना है तो वो रिप्लाई तू कर देना। बट दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। हम अपना पासवर्ड किसी को दे रहे हैं, मतलब तिजोरी की चाबी आपने दे दी, अब वो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, ड्राइव पे जो है वो आपका देख सकता है, क्योंकि आपका जीमेल आपके ड्राइव से लिंक है। आपने गूगल क्लासरूम्स बनाए हुए हैं, वो देख सकता है, कुछ साइट्स बनाई है, ब्लॉग्स बनाए, सब उसका वो आपका देख सकता है, क्योंकि आपने उसको जीमेल का पूरा के पूरा पासवर्ड ही दे दिया। और तो और वो ये भी कर सकता है कि अब उसका पासवर्ड मिलने के बाद में आपका रीसेट कर सकता है पासवर्ड, और वो अपना पासवर्ड डाल सकता है उसमें, और आपको ब्लॉक कर सकता है, फिर आपको मांगना पड़ेगा उससे एक्सेस, है ना? तो ये सब चीजें ना हो, और फिर भी कोई हमारा जीमेल कम से कम हमारे मेल चेक कर सके, हमारे मेल को रिप्लाई कर सके, कोई छोटी मोटी सेटिंग में चेंज करने हैं, ऑटो रिप्लाई, सिग्नेचर में चेंज करने, तो ये सब कर सके। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बिना पासवर्ड के कैसे किसी को अपना ईमेल थोड़ी दिन के लिए सौंपना है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आप सेटिंग में गए, सारी चीजों के लिए सेटिंग्स में गए। सेटिंग में जाने के बाद में तीसरे नंबर, चौथे नंबर का ऑप्शन है, पहला है जनरल, फिर लेबल्स, फिर इनबॉक्स, और चौथे नंबर पे आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप जाएंगे, और अकाउंट में नीचे आप जाएंगे, आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन है अकाउंट्स टैब में, ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। उसके नीचे उसने लिखा भी है कि इसका मतलब क्या है, अलाउ अदर्स टू रीड एंड सेंड द ईमेल ऑन योर बिहाफ। अगर आपने ये एक्सेस किसी और को ग्रांट कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति आपका ईमेल के अंदर आए हुए जितने भी मेल हैं उसको चेक कर सकेगा, और आपके बिहाफ पे उनको रिप्लाई भी कर सकेगा। ठीक है? तो मैं कैसे करूंगा? अब जैसे मान लो मुझे ये आईडी है मेरा ऋषि आचार्य, इसका एक्सेस मुझे देना है, एक मेरा एम्प्लॉय है उसको, उसका ईमेल एड्रेस है 3dsoul@gmail.com। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है ना? अब जिस ईमेल अकाउंट को मुझे ग्रांट करना है एक्सेस, उस ईमेल अकाउंट को मुझे यहाँ डाल देना है, यानी 3dsoul@gmail.com। नेक्स्ट स्टेप पे गए, यहाँ पे बोल रहा है सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस, तो हमने बोला ठीक है भाई, सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस। तो यहाँ पे देखिए, तो ये ईमेल इस तरीके से फॉरवर्ड हो गया, अकाउंट का एक्सेस आपने दे दिया, लेकिन पासवर्ड उन्हें नहीं पता चला। वो आपके ईमेल सिर्फ चेक कर सकते हैं, वो आपके ईमेल जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं पता चलेगा। और ये टाइम बीइंग के लिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में जाके उनको, जब आपका काम पूरा हो जाए, उनकी एक्सेस को आपको रिमूव करना है, तो आप वो एक्सेस रिवोक कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन डिलीट। तो डिलीट पे क्लिक करते क्या होगा, उनकी वो जो एक्सेस है वो चली जाएगी, और फिर आप अपने तरीके से अपना ईमेल यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है, किसी को भी अपना अकाउंट का एक्सेस रिसीव और सेंड के लिए देने का। गियर में गए, अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स में जाके चेक ईमेल फॉर अदर अकाउंट पे गए, और वहां पे जिस भी एक्सेस का जिसको देनी है उसका अकाउंट नंबर ये डाला, ईमेल एड्रेस डाला। नेक्स्ट पे गए, कंफर्मेशन कोड पूछेगा, वो सब करने के बाद में अकाउंट्स में जाके ग्रांट अनदर अकाउंट्स पे, उनको मेल चला जाएगा। मेल चले जाने के बाद में यहां से उनको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, अपडेट में आ जाएगा वो, अपडेट में से जाके उनको एक्सेप्ट वाली लिंक जो है उस पर क्लिक करना है,
एक्सेप्ट होते ही कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ आ जाएगा कंफर्मेशन सक्सेसफुल, और जिसने ग्रांट किया उसको ये नोटिफिकेशन आता रहेगा, यू हैव ग्रांटेड द एक्सेस ऑफ योर अकाउंट टू 3dsoul@gmail.com। इसके ऊपर आपने एक्सेस ग्रांट किया हुआ है, आपको वो रिव्यू करना है, आपको हटाना है, डिलीट करना है वो एक्सेस, तो आप वहां पर जाके वापस उस चीज को डिलीट कर सकते हैं। क्या आप सभी को ग्रांट एक्सेस क्लियर हो गया? बिना पासवर्ड शेयर किए, कितनी बड़ी बात है, बिना पासवर्ड शेयर किए आप अपना ईमेल का एक्सेस किसी को दे सकते हैं थोड़े दिन के लिए। एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, हाँ, टेम्पलेट और टास्क। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें। अब देखिए टेम्पलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर बार जब मुझे एक ही तरीके का ईमेल जब मुझे बार बार लोगों को भेजना होता है, तो मुझे हर बार ट्रेडिशनल तरीके में वो सब कुछ टाइप करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज किया, डियर सर प्लीज फाइंड द डिटेल्स ऑफ आवर दिस मंथ्स प्रोडक्ट या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, है ना, और यहाँ पे आपने ले लिया 1, यहाँ पे आइटम 1, 2 में आइटम 2, जो भी आपको ईमेल्स करने हैं, तो ये करके आप इसको 3, आपने ये जो भी कंपोज किया है, या आपने एक उसके बाद में एक बड़ा सा टेक्स्ट है आपका जो आपने कंपोज किया हुआ है, तो उन सारी चीजों को कंपोज करने के बाद में, फॉर एग्जांपल ये डिस्क्लेमर में से मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं, ये मैसेज है जो कम से कम मुझे रोज 10 लोगों को भेजना है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, यहां पे मैंने उसको सब्जेक्ट दे दिया दिस मंथ्स एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले तो एक काम ये करना है कि टेम्पलेट बनाने के पहले, अब आपको मान लो मैंने कहा कि ये 50 ईमेल एड्रेस हैं, इन 50 ईमेल एड्रेसेस पे आपको अलग अलग भेजना है, इनको सबको 2 में या सीसी बीसीसी में नहीं रखना है, अलग अलग समय पे ईमेल आए आपको अलग अलग समय पे रिप्लाई करना है मान लो, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरे मेल को बिना ईमेल सिग्नेचर के सिर्फ सब्जेक्ट, रिसिपेंट भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और मेल में जो आपकी बॉडी है वो लिख लेना है। उसके बाद यहां नीचे देखिए, यहां पे मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूं, ये आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शंस हैं, इसमें यहां राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन है मोर का ऑप्शन, मोर, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये खुलेगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट पे जब आप जाएंगे तो आएगा आपके, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई टेम्पलेट नहीं दिखेगा, ये पुराना टेम्पलेट है, इसको मैं फॉर एग्जांपल डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। अब आपको इस टेम्पलेट को एज ए ड्राफ्ट सेव करना है, तो ये ऑप्शन जब आपके पास में आएगा सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, तो आपको टेम्पलेट को इसको सेव कर लेना है। एक बार ये टेम्पलेट आपका सेव हो गया एज न्यू टेम्पलेट, आपने इसको नाम दे दिया दिस मंथ्स एक्सक्लूसिव, या जो भी आपका नाम आप देना चाहें ताकि वो टेम्पलेट किस बारे में है वो आपको याद रहे, उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब मैं ये मेल डिलीट करता हूं। अब मान लीजिए मुझे एक नया ईमेल करना है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए टेम्पलेट्स में मैं गया और यहाँ पे मैंने दिस मंथ एक्सक्लूसिव वाले को क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक करते ही ये आ गया। दूसरा मेल ओपन किया, फिर से मेरा कोई टेम्पलेट, और मल्टीपल टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं, हाँ आपको बार बार क्रिएट करना है, तो अब जैसे दूसरी बार मुझे ये देना है कि भेंट हेतु धन्यवाद। अब देखिए दर्शन जी के लिए मैंने भेजा, भेंट हेतु धन्यवाद, नमस्कार दर्शन जी, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ, आशा करता हूं आपका सानिध्य हमें आगे भी यूं ही प्राप्त होता रहेगा, है ना। अब ये मेल मुझे बार बार अगर किसी और को भी करना है, या आपको किसी को रिप्लाई करना है कि कोई आपको रिज्यूम्स भेज रहा है, आपको बार बार उनको रिप्लाई करने के लिए हर बार टाइप नहीं करना है, तो आप उनको सिंपल एक एक्नॉलेजमेंट मेल भेजना है, तो आप टेम्पलेट में एक नया टेम्पलेट सेट कीजिए,
hello, I have received your email, I will check and get back to you within a week's time. ओके ये आपने एक सेट कर दिया आपका टेम्पलेट। अब आप जिसको भी उस ईमेल का रिप्लाई करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये मेल आया है किसी से, अब मुझे इनको रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई में भी मैं वो टेम्पलेट को ऐड कर सकता हूं। यहां पे मैं गया, टेम्पलेट में मैं गया और मैं टेम्पलेट में उसको ऐड कर दिया और सेंड कर दिया। तो ये मुझे बार बार की कंपोजिंग से बचाता है। बहुत बड़ा फीचर है जीमेल का जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज आपको समझनी है, नॉर्मल जीमेल के अंदर टेम्पलेट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चालू नहीं रहता है। आप लोग अगर जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये टेम्पलेट का ऑप्शन चालू नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे में सेटिंग में जाना है, हाउ टू ऑन दी टेम्पलेट ऑप्शन, पहले वो तो जरूरी है ना ऑन करना। तो सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद में आपको एडवांस्ड में जाना है। किसमें जाना है, एडवांस, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, और वहां पर टेम्पलेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उस टेम्पलेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है इनेबल। सो टेम्पलेट आपका क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और फिर आप अपने टेम्पलेट कंपोज कर सकोगे। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम सीधे टेम्पलेट जाके ढूंढना नहीं है, पहला काम गियर में जाना, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एडवांस के अंदर जाकर टेम्पलेट के ऑप्शन को, ये बाय डिफॉल्ट सब डिसेबल रहते हैं, आपको उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है और ये टेम्पलेट्स आपके पास कंपोज करने के लिए रेडी हैं। आप सिर्फ यहां पर जाइए, टेम्पलेट को ढूंढिए और आप अपना जॉब एप्लीकेशन ईमेल देखिए, इतना सारा मेल और मेरा लिंक और ये और वो सब मैंने एक साथ टेम्पलेट बनाया हुआ है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम डालना है, बाकी का सारा मेरा रेडी है और सेंड कर देना है। सो दिस सेव्स योर लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। और ये टेम्पलेट आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, सब जगह पे अवेलेबल, राइट। तो गाइस बहुत सारी चीजें सीखी है आज हम लोगों ने, फिर भी एक टास्क वाली चीज है वो छूट गई, वो हम अगली बार सीख लेंगे। आप लोगों को एक बात समझनी है, जो जो भी मैं बता रहा हूं ये सब रिकॉर्ड है, एवरी स्टेप इज रिकॉर्डेड। आपको क्या करना है, आपने यहां सीख लिया, अब आपको ऑप्शंस को ट्राई करने के पहले एक एक बार रिकॉर्डिंग देखनी है। अपने किसी ऐसे ईमेल पे पहले करने की कोशिश कीजिए जो आपका बिल्कुल काम का ईमेल नहीं है, जो ऐसे ही आपने किसी जमाने में बनाया हुआ था, उसके ऊपर जरा ये सब ट्राई करिए। वहां जब ठीक ठाक बैठ जाए और थम्स अप हो जाए कि हाँ यहाँ हमने चला के देख लिया, टेम्पलेट भी काम करता है, ये भी काम करता है, तब अपने बिजनेस ईमेल को छेड़ने की कोशिश कीजिए, तब तक मत करिए, है ना। नहीं तो वो वैधानिक चेतावनी जो है वो बहुत काम आएगी मेरे। तो आपको ये याद रखना है कि ये सब आप ना करें, आप पहले अपने नॉर्मल ईमेल में प्रैक्टिस कीजिए होम ग्राउंड पे, उसके बाद इधर आइए। और इसको फिर बाद में मोबाइल पे भी ट्राई करके देखिए, सारी चीजें बाद में मोबाइल पे भी, एक्शंस जो है, रिजल्ट जो है वो मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डोंट डू इट ऑन मोबाइल। आई विल नॉट प्रेफर, गो ऑन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर एंड देयर यू डू इट। ठीक है, तो अब हम अपना आज का सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू।